सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्लूइड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लाज्मा। इससे पहले हमने फ्लूइड इक्वेशंस पढ़ी थी जब हमने जो है वेव्स वाला टॉपिक किया था, वेव प्रोपगेशंस ऑफ प्लाज्मा। सो आज हम करेंगे फ्लूइड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लाज्मा। सो डिस्कस फ्लूइड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लाज्मा। द स्टैटिस्टिकल अप्रोच मस्ट बी अडॉप्टेड टू स्टडी plasma because of difficult to follow each particle of plasma separately। अब वो कहता है कि अगर हम प्लाज्मा का हर पार्टिकल की जो है इंक्लूड करेंगे, फॉर एग्जांपल हर पार्टिकल की मोशन, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी ऑसिलेशन लेंगे, तो ये हमारे पास जो है एक डिफ़िकल्ट मेथड चला जाता है। तो हम जो है स्टैटिस्टिकल अप्रोच लेंगे। मीन स्टैटिस्टिकल का क्या मतलब लेंगे हम इधर? स्टैटिस्टिकल जो है फिजिक्स हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे पास जो है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में काफ़ी सारे नंबर्स हों, तो हम उन सब का जो है एवरेज ले लेते हैं। सो वो कहता है प्लाज्मा में जो है हमारे पास काफ़ी सारे पार्टिकल्स होते हैं, हर पार्टिकल्स की अलग अलग जो है मोशन या काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने से अच्छा है कि हम उनका एक एवरेज ले लेते हैं। अभी तक जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे हमने वेव्स भी पढ़ा है, जब भी हमने बात की है हमने इलेक्ट्रॉन्स की बात की है, हमने आयन की बात की है। अगर हमने एक वेव लिया है तो सिर्फ उसमें इलेक्ट्रॉन की बात की है, अगर हमने आयन्स लिया है तो सिर्फ उसमें आयन की बात की है, मतलब एक पार्टिकल की बात की है। अब जो है फ्लूइड जब हमने लिया है तो फ्लूइड में जो है अब हम एक पार्टिकल की मोशन की बात नहीं करेंगे, हम ओवरऑल की बात करेंगे। या हम जो है एक काफ़ी सारा प्लाज्मा में एक यूनिट वॉल्यूम सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें काफ़ी सारे पार्टिकल्स होंगे, उनके बिहेवियर को जो है हम फ्लूइड में पढ़ेंगे। मतलब अब जो है हम सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल आयन और सिंगल न्यूट्रल एटम की बात नहीं करेंगे। ये हमारे पास जो है प्लाज्मा है, उसमें हम जो है कोई भी एक यूनिट वॉल्यूम सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या होंगे, एन। अभी तक जो है हम एन ई या एन आई पढ़ते आए हैं। अब जो है हमने एक यूनिट वॉल्यूम लेना है जिसमें बस जो है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या होंगे, एन। और वो पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं, आयन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल पार्टिकल्स। सो अब हमने सिंगल के लिए देखा था मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से आएगी। अब हम देखेंगे कि अगर हमने यूनिट वॉल्यूम लिया है तो इस यूनिट वॉल्यूम के लिए ये जो हमारे पास प्लाज्मा के पार्टिकल्स हैं ये किस तरह से बिहेवियर करते हैं, और ये जो हमने यूनिट वॉल्यूम सिलेक्ट किया है इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास किस तरह से होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किस तरह से होगी, और जो है ओवरऑल प्लाज्मा का बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू दिस किस तरह से होगा। So two equation of motions are needed for complete description of plasma. Equation of motion for positively charged ion fluid and second equation of motion for positively charged electron fluid. So हमारे पास जो है हमने ये बात की ना कि इलेक्ट्रॉन की जो है अलग अलग से काइनेटिक एनर्जी, मोशन और वेलोसिटी निकालने से अच्छा हम उसका एवरेज इफेक्ट ले लें। सो उसके लिए वो कहता है कि हमारे पास जो है दो इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए, एक आइंस के लिए और एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और ये तो हमें अच्छी तरह से पता है ना कि आइंस के लिए हम आई लिख सकते हैं और इलेक्ट्रॉन के लिए हम ई लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन सेम हो सकती है, बस हम आई और ई का डिफरेंस कर लेते हैं। सो उससे पहले जो है अब इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले हमारे पास एक टर्म आती है कन्वेक्टिव डेरिवेटिव फॉर फ्लूइड। जब भी हम फ्लूइड की बात करेंगे तो ये जो टर्म है कन्वेक्टिव डेरिवेटिव ये लाजमी आता होता है हमारे पास। सो ये क्या होता है, द टाइम डेरिवेटिव ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड दैट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन एंड टाइम इज कॉल्ड कन्वेक्टिव डेरिवेटिव। जब भी जो है हम फ्लूइड की किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास जो है कन्वेक्टिव डेरिवेटिव लाजमी होता है। और ये क्या होता है, ये हमारे पास जो है डिपेंड करता है उस फ्लूइड की पोजीशन पे और टाइम पे, उस फ्लूइड की जो हमने फिजिकल क्वांटिटी ली है उसके पोजीशन और टाइम पे। दिस टाइप ऑफ डेरिवेटिव इज़ यूजफुल इन द स्टडी ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। अब कंसिडर किया है कि हमारे पास जी एक्स इंटू टी इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड एलिमेंट इन वन डायमेंशन। ये कोई भी फ्लूइड की हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ले ली है जो कि हमारे पास जो है ये है जी एक्स इंटू टी। मतलब इसमें हमारे पास पोजीशन और टाइम का जो है इन्वॉल्व है, फैक्टर इन्वॉल्व है हमारे पास। द कन्वेक्टिव डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स इज, अब इसका जो है कन्वेक्टिव डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। अब ये चीज़ ज़रा याद रखना है, जो कन्वेक्टिव डेरिवेटिव है ये लेना विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। और लेना कब है, हमने इसमें कौन से फैक्टर्स होने चाहिए, इसमें हमारे पास पोजीशन और टाइम होना चाहिए। सो ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेना था हमने। सो डी जी एक्स इंटू टी ओवर टी इज इक्वल टू, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, डी जी डेल जी ओवर डेल टी प्लस डेल जी ओवर डेल एक्स ओवर डेल टी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी वन डायमेंशन की बात की है इसमें।
इसको जो है ये हमें पता है कि ये जो x है और ये t है, x पोजीशन था और ये हमारे पास टाइम था। इसको हम जो है वेलोसिटी में लिख सकते हैं। सो डेल जी ओवर डेल टी रिप्रेजेंट द चेंज ऑफ जी एट फिक्स पॉइंट इन स्पेस। ये एक पॉइंट की, एक डायमेंशन की बात की थी। अगर दो डायमेंशन होगा तो एक्स वाई इंक्लूड कर लेंगे। एक्स और वाई के लिए हमारे पास वो इस तरह से आ जाएंगी। फिर से इस एक्स ओवर टी की जगह पे हम वी लगा सकते हैं। यहाँ पर भी जो है वाई ओवर टी की जगह पे हम वेलोसिटी कंपोनेंट फॉर वाई लगा सकते हैं अगर हमारे पास जो है थ्री डायमेंशनल हो। डी जी एक्स वाई जेड इंटू टी, मतलब जो है पोजीशन एक्स वाई और जेड तीनों, लेकिन साथ उनका जो है कोई ना कोई टाइम होना चाहिए और उसको जो है डिफरेंशिएट भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है हमने। और उसको हम किस तरह से फिर लिख सकते हैं, जी ओवर डेल टी प्लस डेल जी ओवर एक्स और डेल एक्स ओवर डेल टी और इसी तरह से वाई ओवर टी और फिर जेड ओवर टी। इन सबको जो है हम वेलोसिटी कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं, वी एक्स वी वाई वी जेड। फिर डेल जी ओवर डेल एक्स इज़ द चेंज ऑफ जी अलोंग एक्स डायरेक्शन, वाई जो है वो वाई डायरेक्शन में होगा और जेड जो है वो जेड डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड में होगा। जबकि वी एक्स वी वाई और वी जेड हमारे पास वेलोसिटीज़ होंगी विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शंस के, जिस डायरेक्शन में है। डी जी ओवर डी टी इज इक्वल टू डेल जी ओवर डेल टी प्लस, अब वेलोसिटी को उसके कंपोनेंट्स में लिख लिया आई जे और के को, और जो हमारे पास डेल ऑपरेटर से उनको जो है हमने उनके कंपोनेंट्स में लिख दिया। जबकि जो हमारे पास फंक्शन है जी, जो भी हमने फिजिकल क्वांटिटी ली है वो हमने जो है कॉमन ले लिया है। अब जो है वेलोसिटी के कंपोनेंट्स में लिखा है तो हम होल वेलोसिटी में लिख सकते हैं। एज इट इज़ जो है इस पूरे ऑपरेटर को जो है हम डेल ऑपरेटर में लिख सकते हैं इनटू जी, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। दिस टाइप ऑफ डेरिवेटिव फॉर एनी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड इज कॉल्ड कन्वेक्टिव डेरिवेटिव। इस तरह का जो होगा ना वी डॉट एल इंटू जी, इस तरह की कोई भी हमारे पास जो है टर्म होगी तो उसको हम जो है कन्वेक्टिव डेरिवेटिव है। और ये हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हमने जो है फ्लूइड की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन एंड टाइम बताना हो तो हम जो है ये वाले यूज़ करते हैं। क्योंकि हम फ्लूइड डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं तो हम उसकी जो है ईच एंड एवरीथिंग जो है इसमें इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट जो है डिराइव फ्लूइड इक्वेशन ऑफ प्लाज्मा, इसको जो है मोमेंटम इक्वेशन ऑफ प्लाज्मा भी बोलते हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड भी बोलते हैं। ये पहले हमने पढ़ लिया, फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी ना जो हमने फ्लूइड वाले में, ये वही इक्वेशन है। लेकिन ये हमारे पास डिस्क्राइब जो है इसको किस तरह से करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन आई कैसे है, एजम्पशन ऑफ फ्लूइड इक्वेशन ऑफ प्लाज्मा। इसको जो है ड्राइव करने के लिए पहले हमारे पास जो है कुछ एजम्पशंस लेनी है हमने। द प्लाज्मा फ्लूइड कंटेन पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन कॉल्ड आयन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रॉन फ्लूइड, ये बात भी हमें पता है। द प्लाज्मा फ्लूइड एज अ होल इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो फॉर सिंप्लिसिटी मेक फॉलोइंग एजम्पशन। अगर हम आयन इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग से फ्लूइड लेंगे ना तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसके लिए अब जो है कुछ अजम्पशंस रखेंगे हम। फर्स्ट में हम क्या कहते हैं, द प्लाज्मा हैविंग नो कोलिजन्स अमंग पार्टिकल इज कॉल्ड आइडियल प्लाज्मा। अगर तो हम प्लस और माइनस रखेंगे ना तो फिर तो इनमें जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और कोलिजन भी होगी उसमें, कोलिजन इन द सेंस ऑसिलेशन होगी इसमें। यहाँ पर जो है अभी फ़िलहाल हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास जो है इसको हमने इग्नोर करना है, और इस तरह का अगर इग्नोर करेंगे तो ये हमारे पास जो है एक आइडियल प्लाज्मा होता है। आइडियल प्लाज्मा हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ स्पीशीज चार्ज पार्टिकल। अब इसमें जो है हम एक ही स्पीशी रखेंगे, चाहे तो इलेक्ट्रॉन रख लें चाहे तो आइंस रख लें, लेकिन दोनों एक साथ नहीं रखनी। अजम्पशन है, अज्यूम कर रहे हैं हम। द फ्लो ऑफ आइडियल प्लाज्मा फ्लूइड इज़ पॉसिबल ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। इसमें जो है प्रेशर डिफरेंस भी होगा हमारे पास। यहाँ पर अगर हम प्लाज्मा फ्लूइड का जो है प्रेशर डिफरेंस लेंगे, और वो क्यों लेंगे, क्योंकि वो फ्लूइड फ्लो ही तब होगा जब हमारे पास जो है उसमें प्रेशर डिफरेंस होगा। हमने पढ़ा है ना, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है फ्लूइड फ्लो करता है। इसीलिए, और यहाँ पर जब हमने बात की कि हमने एक तरह की ही स्पीशी लेनी है, सपोज़ इलेक्ट्रॉन्स ही लेनी है, इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो एज इट इज़ हमारे पास जो है फिर कोई कोलिजन होगी ही नहीं। ये अजम्पशन रखनी है हमने। और हमारे पास जो है नेट फोर्स किस तरह से आएगी, नेट फोर्स हमारे पास दो चीज़ों को मिलाने से आएगी। वो क्या होगी, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन प्लाज्मा फ्लूइड इज सम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिप्रेजेंटेड ई एंड वी एंड प्रेशर फोर्स F2। एक तो जो इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड इग्नोर नहीं करनी। इलेक्ट्रॉन्स पे जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये होगी, एक तो हमारे पास ये फोर्स होगी और एक हमारे पास जो है प्रेशर फोर्स होगी F2। जो है ये क्वेश्चन किस तरह से आ जाएगी, n हमारे पास जो है नंबर डेंसिटी होता है, m हमारे पास मैस होता है, हमने जो भी स्पीशी ली है, और du d by dt हमारे पास क्या है, du by dt इज़ द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द
फ्लूइड हैविंग मास nm। तो जो भी हमने फ्लूइड लिया है ये उसका एक्सेलरेशन होगा हमारे पास। नंबर डेंसिटी हम किस तरह से लेंगे, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर वॉल्यूम। चार्ज क्या होगा हमारे पास, चार्ज इज इक्वल टू एन क्यू। तो यहाँ पर जो है जितना भी हमारे पास डेंसिटी होगी और जोन सी भी स्पीशी होगी क्यू की जगह भी हम जो है उसका चार्ज लगा देंगे। मैस क्या होगा, एम नेट इज इक्वल टू एन एम। फोर्स क्या होगी हमारे पास, फोर्स F1 जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की हमने बात किया वो क्या होगी हमारे पास, नंबर डेंसिटी इनटू चार्ज के हमने कौन सा स्पीशी लिया है उसका चार्ज इज इक्वल टू हमारे पास जो है उसमें E प्लस यू क्रॉस बी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात की थी ना, सो इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक फोर्स भी। वेयर यूज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स।